हेलो एवरीवन, मैं शाकिब मास क्लास से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित। मैं क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन बता रहा था। तो लीनियर इक्वेशन मैंने कल बताया था सब्स्टिट्यूशनल मेथड। आज मैं बताने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड। किसी लीनियर इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड द्वारा कैसे कोई इक्वेशन निकाल सकते हैं, किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस मेथड में हम एक एलिमिनेट करते हैं कोई अननोन वेरिएबल को और दूसरे अननोन वेरिएबल को हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कुछ इस तरह हमारे सामने दो इक्वेशन हैं, 10x + 3y = 25 एंड 6x - 5y = 11। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखेंगे किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, चाहे x वेरिएबल या y वेरिएबल को, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर ये 3 और 5 है, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों 15 आ जाएगा और ये दोनों को ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो सम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 by 3 कहता है कि इक्वेशन नंबर 1, 2 को हम ऐड करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 को 5 से और 2 को 3 से। चलिए इक्वेशन नंबर 1 को पूरे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, 37, 3 6 जा 18 माइनस 3 5 जा 15y, 11 3 या 33 ऐड करते हैं। ये 15y कैंसिल, 15 और 18 68, 5 3 8, 7 3 10 और 3 1 4। तो x बराबर 408/68 कितनी बार लगेगा? 34 दो बार, 17 6 जा, इसलिए x बराबर क्या निकला? 6। तो x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इसी x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 6 इन इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेते हैं। तो 10x + 3y = 25, यही क्वेश्चन है ना। तो 10 इंटू एक्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 + 3y = 25। 10 से 60 + 3y = 25। तो 3y = 25 माइनस 60, y = 75 में 16 क्या 15/3 यानी 5। तो हेंस x = 6 एंड y = 5। तो इस तरह मैंने एलिमिनेशन मेथड द्वारा किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके x का वैल्यू निकाला। ये x के वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके मैंने y का वैल्यू निकाला। तो कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि b/ax - a/by + a + b = 0 और bx - ay + 2ab = 0। तो यहाँ देखते हैं b/ax - a/by प्लस a उधर चला गया तो माइनस a और प्लस b उधर गया तो माइनस b। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसमें आ जाते हैं bx - ay + 2 उधर गया तो -2ab, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें कि दोनों एलिमिनेट हो जाए कोई एक वेरिएबल। तो a/b है, अगर इसको b से हम डिवाइड करें तो ये भी a/b हो जाएगा। तो और माइनस साइन है यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन अगर सेम रहेगा तब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 आफ्टर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई या आफ्टर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई बी। इक्वेशन नंबर 2 को b से डिवाइड करके
तो सभी को डिवाइड करो, तो यहाँ हो जाएगा क्या, फर्स्ट इक्वेशन बी अपॉन ए एक्स माइनस ए अपॉन बी वाई इक्वल माइनस ए माइनस बी। इसमें आ जाते हैं तो बी अपॉन बी एक्स माइनस ए अपॉन बी वाई इक्वल माइनस 2ab अपॉन बी, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस माइनस तो प्लस, ये साइन हो गया। अब यहाँ देखें b और b कट गया कैंसिल, तो b अपॉन ए एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, माइनस ए माइनस बी प्लस 2 और b और b कट गया तो प्लस 2a। एलसीएम ले लेते हैं, तो बी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल 2a में से a जाएगा तो a माइनस b, माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो प्लस ए और यहाँ माइनस बी इक्वल ए माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल एक्स इक्वल ए माइनस बी अपॉन माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल यानी माइनस ए। ये निकला x का वैल्यू, x बराबर माइनस ए। अब ये x का वैल्यू अगर हम किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल माइनस ए इन इक्वेशन नंबर 2। 2 क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल माइनस 2ab, तो बी एक्स क्या है माइनस ए वाई इक्वल माइनस 2ab, तो माइनस ए वाई इक्वल माइनस 2ab, माइनस ए बी इधर गया तो प्लस ए बी, तो y इक्वल 2ab में ए बी सब्ट्रैक्ट होगा माइनस ए बी अपॉन माइनस ए, माइनस में कैंसिल, ए से ए कैंसिल, इसलिए y इक्वल बी और x इक्वल माइनस ए। ये क्वेश्चन थे, तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है जिस पर ध्यान देंगे, 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल 5, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल 13। इसे एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई या कुछ वैल्यू यू वी डब्ल्यू कुछ मान के भी हम बना सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अगर ये 22 है, ये 55 है, तो 22 और 55 या 15 और 14 है, हम क्या करें एलिमिनेट करने के लिए, तो अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों 110 हो जाएगा, और प्लस प्लस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग equation number 1 by 5 and equation number 2 by 2। इक्वेशन नंबर 1 को 5 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर 15 5 जा 25 अपॉन एक्स माइनस वाई, 22 5 जा 110 अपॉन एक्स प्लस वाई, 5 5 जा 25, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 जा 80x माइनस वाई, 110x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 13 टू जा 26, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो 25 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 80 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल -1, तो x माइनस वाई इक्वल 25 माइनस 80 इक्वल 1 -1, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से -5, तो y इक्वल -5 प्लस एक्स। अब ये y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल -5 प्लस एक्स या x माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 15 अपॉन एक्स की जहाँ पर हम लिखेंगे क्या, x माइनस वाई की जहाँ पर क्या लिखेंगे -5 प्लस एक्स, प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो x प्लस वाई के जहाँ पर -5 प्लस एक्स।
इक्वल 5। तो 15 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस 5 माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस 22 अपॉन एक्स माइनस 5 और प्लस एक्स इक्वल 5। एक्स और एक्स कैंसिल, तो 15 को 5 से काटेंगे तो 3 प्लस 22 अपॉन एक्स एक्स 2x माइनस 5 इक्वल 5। तो 22 अपॉन 2x माइनस 5, 5 प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3। तो 22 अपॉन 2x माइनस 5 इक्वल 2, ये 2 से काटेंगे तो 11। तो 2x माइनस 5 इक्वल 11, तो x इक्वल माइनस 11 माइनस 5 प्लस 5 यानी 16। तो x बराबर 16 अपॉन 2 यानी 8। x बराबर क्या निकल गया 8। अब ये x का वैल्यू जो 8 निकला, ये इक्वेशन नंबर 3 में बैठाएं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y इक्वल माइनस 5 प्लस एक्स है, y इक्वल माइनस 5 प्लस एक्स, x क्या हो गया 8, तो y इक्वल 3। तो हेंस x बराबर फाइंड किए हम 8 एंड y इक्वल 3। तो ये थे कुछ क्वेश्चन क्लास 10 के। तो अब क्लास 10 के एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशनल मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, हर क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशनल एलिमिनेशन से दोनों से बनाएं और बनाकर इसकी PDF फाइल बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। तो आज के लिए क्लास 10 का इतना ही। थैंक यू वेरी मच।